हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 2 आईयू वर्कबुक सॉल्यूशंस चैप्टर 11। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस। आपको पता है कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करके एक सेंटेंस बना देते हैं, फुल स्टॉप बीच का रिमूव कर देते हैं। जैसे मैंने बोला, माई मदर बॉट वेजिटेबल्स, फुल स्टॉप, माई मदर बॉट फ्रूट्स। तो दोनों सेंटेंस में एक सी चीज़ें हो रही हैं, तो हम इसे एक सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं, माई मदर बॉट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये जो एंड हुआ ना बीच का, ये हो गया एक कंजंक्शन। ठीक है, अब कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, एंड, बट, बिकॉज, और, सो, दो, ऑल्दो, येट, टिल। ठीक है, उसका यूज़ कैसे करते हैं आप चार्ट में देख सकते हैं। इसको समझना बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल से, आई सैट एंड रीड माई बुक। मैं बैठा और मैं अपनी किताबें पढ़ने लगा। फर्स्ट है, द शॉप्स वर क्लोज्ड, आई कुड नॉट बाय अ बुक। शॉप बंद थी, इसलिए मैं अपनी किताबें नहीं खरीद पाया। सो, बिकॉज भी नहीं आ सकता, सो इस वजह से मैं अपनी किताबें नहीं खरीद पाया। फाइन। डैश इन बड़ौदा ही लर्न पेंटिंग। जब वो बड़ौदा में था उसने पेंटिंग सीखी। वाइल। थर्ड, दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट, डैश आई विल डू इट। ये वर्क मुश्किल है। जब दोनों सेंटेंस में अपोजिट चीज़ें हो रही होती है ना, मुश्किल है, मैं कर लूँगा। मुश्किल भी है, कर भी लोगे तो बट आएगा, लेकिन मैं इसे कर पाऊँगा। रन फास्ट और यू विल मिस द स्कूल वैन। ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। तेज़ भागो नहीं तो स्कूल बस निकल जाएगी। और इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। अमन सिक्योर्ड ए ग्रेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। रीज़न गिवन है, उसे ए ग्रेड क्यों मिला? क्योंकि उसने मेहनत करी थी। अब मैं आपके लिए बोल सकती हूँ, यू गॉट गोल्ड मेडल इन आई यू बिकॉज यू वॉच्ड सक्सेना ट्यूटर्स। ठीक है, बिकॉज इज द करेक्ट आंसर हेयर। राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर, डैश वीट नीड्स लेस वाटर। राइस को ज़्यादा पानी चाहिए, वीट को कम चाहिए। वाइल, तो इसमें आएगा वाइल। द करेक्ट ऑप्शन इज वाइल हेयर, जबकि। ठीक है, हार्डी इज़ फैट, लॉरेल इज़ थिन। अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, देखो दोनों चीज़ में अपोजिट है तो बट आएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज बट हेयर। एट्थ है, वेट हेयर फॉर मी अंटिल आई कम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है, वेट हेयर फॉर मी अंटिल आई कम। अलादीन बिकेम सैड, डैश ही लॉस्ट हिज मैजिकल लैम्प। कब हो गया था? व्हेन, जब उसकी मैजिक लैम्प खो गई थी। टेंथ है, ऑलवेज लॉक योर डोर बिफोर यू लीव। जाने से पहले हमेशा अपना दरवाज़ा बंद कर दो। बच्चों, ये समझ के करना पड़ेगा। हर सेंटेंस को 2 बार रीड करना और समझना कि इसमें कौन सा सुटेबल होगा। व्हेन यू आर श्योर तभी यहाँ पर फिल करना और तभी OMR में फिल करना। 11th है, आई हैड बैक एक, डैश आई वेंट टू बेड अर्ली। सो, मेरे को पीछे कमर में दर्द हो रहा है, इसीलिए इस वजह से मैं जल्दी सोने चली गई। सो 12th है, शी इज़ अपसेट, डैश हर मदर इज़ एंग्री विद हर। वो परेशान है क्योंकि उसकी मम्मा उससे गुस्सा हो गई हैं। ओ माई गॉड। 13, चिंटू विल ऑर्डर अ चीज़ डैश अ कैप्सिकम पिज़्ज़ा। चीज़ और कैप्सिकम पिज़्ज़ा, या तो ये करेगा या वो करेगा, दोनों में चॉइस होती है तो और आता है। 14th, धोनी हिट वेरी हार्ड बट इट वॉज अ सिक्स। तेज मारा लेकिन छक्का लग गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ रोज इज़ ब्यूटिफुल बट इट हैज़ थॉर्न्स। रोज़ जो है वो बहुत खूबसूरत होता है जबकि उसमें कांटे होते हैं। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स एंड लाइट्स। आने वाली है दिवाली। 17th, द टीचर वॉज एंग्री डैश द चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइस बिकॉज। रीज़न दिया है क्यों टीचर एंग्री थी, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। लिटिल केट स्टॉप्ड क्राइंग डैश शी सॉ हर मदर व्हेन शी सॉ हर मदर। जब उसने अपनी मम्मा को देखा वो रोना बंद हो गई। व्हेन। टीना इज सिंगिंग, पीयू इज डांसिंग। टिया इज सिंगिंग वाइल पीयू इज डांसिंग। वाइल। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी? हमेशा याद रखना,
एस टाइप के सेंटेंस में जहाँ चॉइस होती है वहाँ ए आता है, कॉमन सेंटेंस है। वुड यू लाइक टू हैव जूस और टी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, दोनों में से क्या लोगे? फाइन। बी है, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द पैराग्राफ बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। क्लासरूम का सीन है, सफाई चल रही है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लासरूम, देयर इज अ चेयर एंड अ टेबल फॉर द टीचर। 21 में तो एंड ही लिख लो, आप साफ पता चल रहा है बिना ऑप्शन देखे। फॉर द टीचर, वन स्टूडेंट इज क्लीनिंग द टेबल डैश अदर इज क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। 22 का देखते हैं क्या ऑप्शन है, वाइल, जबकि दूसरा जो है वो ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा है। ऑल द 4 स्टूडेंट्स आर वर्किंग बट देयर इज़ नो टीचर इन द रूम। 23 में आप बट लिख लो, लेकिन वहाँ मैम तो है ही नहीं। देयर क्लासरूम लुक्स गुड बिकॉज, 34 में आएगा बिकॉज दे क्लीन्ड, 24 में बिकॉज लिख लो, बिकॉज दे क्लीन्ड इट डेली। द प्रिंसिपल डैश द टीचर आर हैप्पी विद द स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर हैप्पी विद द स्टूडेंट्स एंड। ठीक है, फिर से रिवाइज करा देती हूँ। 21 में एंड आएगा, 22 में वाइल आएगा, 23 में बट आएगा, 24 में बिकॉज आएगा और 25 में एंड आएगा। फाइन। नेक्स्ट अचीवर सेक्शन पे चलते हैं। जो भी अचीवर सेक्शन होगा ना उसे बहुत ध्यान से करना, उसके मार्क्स जो हैं वो 2 होते हैं, बाकी सबके 1-1 होते हैं। माई सिस्टर गॉट फर्स्ट प्राइज, शी डांस्ड वेल। क्यों मिला? बिकॉज, रीजन इज गिवन, बिकॉज शी डांस वेल। माई एग्जाम्स आर नियर डैश, आई एम स्टडिंग हार्ड, सो इसीलिए मैं अब ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। रिया एंड टिया want to go to beach but Sia wants to go to hill station for the vacation। अपोजिट चीज़ें हो रही हैं, कुछ सिमिलर हुआ तो एंड लगा दिया, कुछ अलग हुआ तो बट लगा दिया। रोहन केम until you left, नहीं आफ्टर यू लेफ्ट। मोहन आया जब तुम जा चुके थे। रीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट बट येट शी कैन नॉट सॉल्व द पजल, फिर भी वो ये सॉल्व नहीं कर पाई। इसी के साथ 30th होने के बाद आप सबसे पहले अपनी OMR शीट भर लिया करो, डेली प्रैक्टिस करा करो। जब भी मैम की वो वीडियो से आप प्रैक्टिस करते हो OMR शीट भर लिया करो, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वहाँ से अच्छे से देख कर 2-2 करके इसे अच्छे से फिल करेंगे। HB पेंसिल लेके जाएंगे और इसे अच्छे से डार्क करेंगे, सर्कल बिल्कुल आपका डार्क होना चाहिए, और तभी आप ये सबमिट करोगे क्रॉस चेक करने के बाद। फाइन, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डू वॉच दैट, बाय।